नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक जिसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। ऐसे यानी कि वीक नंबर 45 का स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। पिछले वीक के अंदर जो मैंने बताया था स्टॉक, उसका भी कंडीशन देख लेते हैं, कहाँ में एंट्री मिली है, नहीं मिली, क्या हुआ, ऐसा कुछ। पहले मैंने आइडिया की बात की थी, यहाँ पर देखते हैं आइडिया में क्या हुआ था। आइडिया के अंदर हमें यहाँ पर अगर आपने पोजीशन ली होगी तो हमारे हिसाब से, हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको यहाँ पर पोजीशन मिल चुकी है। फिर यहाँ पर देख सकते हाई पर मैंने 12 रुपये के आसपास बाय करने को किया था। जैसे हमारे यहाँ पर होगा 10 रुपये के आसपास। अभी के अंदर आपने पोजीशन ली होगी तो होल्ड कीजिए, ठीक है। यहाँ से हमारी बनती है, इसके अंदर आपको 1:3 का टारगेट रखना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। 1:2 रखिए, क्योंकि ये जो पहले से काफ़ी साइड वे भी हुआ है। 1:2 अगर मिलता है तो आप यहाँ पर निकल सकते हैं अगर आए तो, ठीक है। तो ये एक था हमारा जिस अंदर पोजीशन हमें मिली और अभी चल रहा है। दूसरा है इन्फीबीम था, इन्फीबीम, ठीक है। इन्फीबीम के अंदर भी हमें देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, 1:2 का तो टारगेट हमें मिल चुका है। यहाँ पर सॉरी, ये जो स्टॉक है इसे 1:2 का ही है। ये 950 स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं लिया है हमने। यहाँ पर जो हमारी दूसरी थी 50 पीएमए के, जो हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हमने पिछली बार जो स्टॉक दिए थे, तो इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी इसके अंदर भी स्टॉक 1:2 को मिलने के तैयारी में था। मिलेगा, अभी देखते हैं मंडे या फिर ट्यूसडे को मिल सकता है, ठीक है। इसके अंदर भी वेट कीजिए। तो इसके अंदर हमें एंट्री मिल चुकी है, वेट करना जरूरी है। दूसरा था उसके बाद में ज्योति ज्योति लैब प्राइवेट लिमिटेड। इसमें भी देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पर एंट्री मिल चुकी है। हमारा हाई के ऊपर गया था मार्केट, भी साइड वे, लेकिन इसका भी वेट कीजिए। 1:2 आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 10-15-20 दिन भी लगे, लेकिन यहाँ पर 1:2 का टारगेट इसके अंदर भी मिल सकता है। उसके बाद में मैंने आपको एम टार के बारे में भी बताया था, टार टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर एंट्री डे को ली होगी तो एंट्री मिल चुकी होगी, लेकिन साइड भी हो चुका है। एसएल भी हिट नहीं हुआ है। देखते वेट करते हैं। टेक लिमिटेड, ये भी देखते हैं इसके अंदर भी। यस, इसके अंदर हमको टारगेट मिलने की थियरी मंडे को हो सकता है। गैप अप अगर खुलता है तो टारगेट तुरंत मिल जाएगा। तो पिछले जो वीक ने हमने जितने भी आपको स्टॉक दिए हैं देख सकते हैं। उसके बाद में शोभा भी था, शोभा लिमिटेड। वाह, इसके अंदर तो 1:2 ये भी है, सही चल रहा है। 1:1 का तो बोलो दोस्तों, देखे तो 1:1 का तो सबके अंदर हमें मिल चुका है। अब 1:1 1:2 का टारगेट जो हमारा है वो देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये जोमेटो के अंदर मैंने बोला था, इसके अंदर 1:1 का तो हो चुका है। 1:2 तैयारी है। तो देख सकते हो दोस्तों, जितने भी हमने पिछले वीक नंबर 44 में जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक रिकमेंड किए थे, वैसे दोस्तों ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप स्टॉक देखिए, बैक टेस्ट कीजिए। और जो हमारे स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के बाद देखिए कि ये काम करती है कि नहीं। उसके बाद में अपने कैपिटल के हिसाब से पोजीशन लीजिए। और वैसे ही भी ये सब जो मैं वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है, लेकिन मेरी रिसर्च के अनुसार होता है। तो कुछ मेरा एक्सपीरियंस और रिसर्च करता हूँ, उसके बाद में जो मिलता है तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि ऐसा रिजल्ट मिलता है, तो मैं आपको ऐसा सूचन गाइड कर सकता हूँ किस प्रकार से आप ले सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जब भी लगता है कि ये हमारा जो एसएल है वो स्ट्रिक्टली एसएल को फॉलो करना है, एसएल होता है तो तुरंत निकल जाना है। ये हमेशा याद रखना। स्टॉक मार्केट में एक जब भी एसएल जो भी हमने डिसाइड किया है उसके नीचे आता है, यानी कि वो अगर हिट होता है तो तुरंत अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देनी चाहिए। इस बार देखा तो सब जो जितने भी स्टॉक हमने निकाले थे रिसर्च करके फाइंड आउट किए थे, तो सब के सब स्टॉक में 1:1 का टारगेट मिल चुका है। 1:2 के लिए हो सकता है मंडे या फिर ट्यूसडे को अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो 100% ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिछले वीक की बात अब बात करते हैं इस वीक के, यानी कि 45 वीक के अंदर कौन कौन से स्टॉक है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले है BLS करके, जो है आप सर्च कीजिए BLS इंटरनेशनल। ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूव कर रहा है। आप देखिए ये इसने कैंडल को ब्रेक कर दिया है। कैंडल को हो सकता है आपको मंडे को अगर मिलता है तो इसके अंदर भी आप पोजीशन को बना सकते हैं। देखिए ये हमारे हिसाब से ये 950 स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये बन सकता है। और इसके अंदर एसएल आपको सिर्फ इतना ही लगाना है, ये जो रेड कैंडल है उसके नीचे का ही 1:3 का भी इसके अंदर आपको वेट कर सकते हैं अगर मिलता है तो, ठीक है। संभावना पूरी दिख रही है इसके अंदर।
देखिए इसके हिसाब से पोजीशन अगर आपने ली होगी तो यहाँ पर मिल भी चुकी होगी, लेकिन ये रडार से हमारी बाद में यानी कि फ्राइडे को इसके अंदर ये हिट हो चुका है। तो हमें एनालिसिस करते हैं वीकेंड में, यानी कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद हम इसको जब स्कैन करके निकालते हैं स्टॉक, तो इसके अंदर देखिए कि ये मतलब ये निकल चुका है, यानी कि फ्राइडे को इसके अंदर हाई ब्रेक करके अभी खड़ा है, क्लोज दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर RSI भी 60 के ऊपर है, यानी कि ये बुलिश होने के लिए तैयार है। अगर मंडे को पोजीशन मिलती है इसके आसपास भी अगर, तो भी आप लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो अपनी क्वांटिटी अपनी जो हमारे कैलकुलेटर उसके हिसाब से कम की दीजिए और इसके उसके अंदर कैलकुलेट करके दीजिए। उसके बाद में BPCL है, ये भी एक अच्छा है स्टॉक। देखिए इसके अंदर भी ये देखिए ये जो स्विंग था उसको हाई को ब्रेक कर दिया, क्रॉस ओवर भी हो चुका है। तो इसके अंदर भी अगर पोजीशन बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। इसके अंदर RSI भी काफ़ी अच्छा मूव कर चुका है, 60 के ऊर दिख रही है। इसके अंदर भी यहाँ पर मेरा रिकमेंड होगा, ये जो इतना बड़ा अगर आप ऐसा लेंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन थोड़ा छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं, यही जो कैंडल है उसके हिसाब से लीजिए। छोटा रिस्क और छोटा टारगेट रखिए इसके अंदर। ठीक है, टारगेट 1:2 का रखिए, क्योंकि अभी इतना बुलिश नहीं हो चुका है, साइड वे है। हो सकता है कि पुलिस होगा तो डेफिनेटली ये काम करेगा। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे इस स्टॉक में तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखिए ये कभी भी ऐसा साइड होता है, जब ये क्रॉस ओवर करता है निकलता है तो काफ़ी अच्छा निकलता है। तो पिछली बार भी देखिए इसका, जब भी यहाँ पर निकलता है तो देखिए किस प्रकार से निकला है। लेकिन हमें देखना पड़ता है इसके अंदर, अगर निकला तो ये 1:2 नहीं 1:3 भी टारगेट दे सकता है। यहाँ पर अगर ये हाई है इसका पिछले स्विंग का तो वहाँ तक जाएगा तो 1:3 का भी टारगेट इसके अंदर मिल सकता है। और दूसरी ये पॉजिटिव इसकी बात यह है कि 60 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो हो सकता है ये काफ़ी अच्छा मूव भी कर जाए। ठीक है, तो हर इसके हिसाब से सब स्टॉक हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, हम तो सिर्फ उसका किस प्रकार से बिहेवियर है वो देख कर ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये एक BPCL है। उसके बाद में एंड्योरेंस भी है, एंड्योरेंस ये भी एक अच्छा स्टॉक है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी है। देखिए इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मूव हुआ है, बहुत दिनों के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 महीने के आसपास कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर इसको एक बुलिश कैंडल वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, 60 के ऊपर भी निकला है, क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर इसके हाई अगर ब्रेक होता है तो इसके अंदर पोजीशन बनाना, अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो इसके अंदर पोजीशन बनाना नहीं है। ठीक है, इसका हाई जो भी है और इसी कैंडल का यहाँ पर हम स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर 1:2 का टारगेट प्लानिंग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे इस। ठीक है, इस प्रकार से इसका हाई ब्रेक होता है तभी इसके अंदर एंट्री लेना, वरना नहीं लेना है एंड्योरेंस में। उसके बाद में IOC भी अभी काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है IOC कितना यहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पर गैप अप ही खुलता जा रहा है और निकल भागा जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ ऐसा जब होता है तब समझ लेना, यहाँ पर अर्निंग रिपोर्ट भी आया था, जब से अर्निंग रिपोर्ट आया तब से ये भाग रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं इसके अंदर, इसीलिए ये जबरदस्त यहाँ से भाग रहा है और डिविडेंड भी मिलने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना, अर्निंग के बाद अगर निकलता है तो डिविडेंड तक तो ये चलेगा, क्योंकि डिविडेंड मिलने वाला है तो लोग इसके अंदर बाय कर रहे हैं, तो डिविडेंड तक डेफिनेटली ये 10 नवंबर को, ठीक है, तो 10 नवंबर तक ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है। लेकिन ये कि हमारे रडार से निकल चुका है तो इसके अंदर पोजीशन बनाना ठीक नहीं है। अगर कुछ महीने 2 महीने तक अगर चाहते हैं कि पोजीशन बनानी है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छा स्टॉक अभी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद में एक जील करके है, ये भी देख लीजिए, इसके जील इंटरनेशनल, ये भी देखिए काफ़ी स्विंग यहाँ पर इसको ब्रेक करके निकला है, तो ये भी अच्छा है। जैसे जैसे जो फ्राइडे को निकल जाता है, थर्सडे फ्राइडे को, तो यहाँ पर हमें हर दिन देखना पड़ता है कुछ स्टॉक के बारे में, लेकिन हम यहाँ पर वीकली रिपोर्ट, वीकली जो वीडियो बनाते हैं उसके अंदर ऐसे कुछ रह भी जाते हैं। तो ये भी देखिए इस प्रकार से इसके अंदर ये निकला भी है 1:3। इसके अंदर SL लगाना थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर टारगेट 1:2 का तो मिल जाएगा, क्योंकि जब भी इसके अंदर बना है तब देखिए पिछली बार भी जब भी बनती तो लंबी लंबी कैंडल के साथ एक दिन में ही काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो जाता है इसके अंदर। 1:1 तक 1:2 तक हम रुकेंगे तो भी इसके अंदर टारगेट मिल सकता है जिल का। तो ये इसके अंदर पोजीशन आप ले सकते हैं मंडे को, लेकिन रिस्क यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा तो अपनी क्वांटिटी को भी कम कर दीजिए। ठीक है, वो कैलकुलेशन अपनी कैपिटल जो रिस्क मैनेजमेंट सीट दी है मैंने उसके हिसाब से कर सकते हैं। और लास्ट में जो हमारा स्टॉक्स है वो सिप्ला लिमिटेड है। इसके अंदर भी देखिए ये जो, अगर इसके अंदर थोड़ा आपको देखना है, 60 के ऊपर RSI नहीं है, लेकिन अगर ये स्विंग ब्रेक करता है मंडे को तो यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। तो बात हमेशा याद रखना है, जो स्विंग है अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, मंडे को अगर स्विंग ब्रेक करता है यानी कि इसके हाई के ऊपर निकलता है, आपको बता दो हाई इसका है 1225, यानी कि 1226 के आसपास मंडे को निकलता है, तभी इसके अंदर पोजीशन बनाना ठीक रहेगा। ठीक है, 1:2 का टारगेट मिल सकता है, 1:2 तक ही जाइए ऐसे स्टॉक में, क्योंकि ये थोड़ा साइड वे
साइड में से बुलिश बन सकता है, तो हमें एडवांस में अगर इसके अंदर एंट्री लेनी है तो थोड़ा रिस्क रहता है कि बुलिश बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे देख से थोड़ा इसके अंदर जैसे अगर ये 1225 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली ये मंडी को पता चले RSI भी 60 के ऊपर हो जाएगी। 60 के ऊपर हो जाएगी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ मूवमेंट होने वाला है। इसको हाई को ब्रेक करता है 60 के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली 1:2 का टारगेट दे सकता है। ठीक है, इस वीक के लिए दोस्तों मैंने आपको जो स्टॉक दिए BLS है, BPCL है, एंड्योरेंस है, IOC में चाहे तो ले सकते हैं, जील है और सिप्ला है। तो ये मेरा इतनी आपके लिए सूचना है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। अपना रिसर्च कीजिए, थोड़ा मेरा रिसर्च के हिसाब से मैंने निकाले हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं अपना कैपिटल के हिसाब से। कुछ देखिए मैंने किस प्रकार से निकाली वो भी सोचिए, इसके बाद में आप एंट्री लीजिए। लेकिन इसके अंदर मूवमेंट होने की संभावना है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज दिखा रही है क्रॉसओवर वाला जो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कीजिए। नेक्स्ट वीक के लिए हम बनाएंगे नेक्स्ट कुछ स्टॉक मिलते हैं, तो बीच में भी आप ऐसा सोचते मतलब कुछ निकालते रहिए, देखते रहिए। जो स्क्रीनर से उस साइट पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं किस प्रकार से ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं, ताकि जो बीच में जो ऐसा क्रॉसओवर होता है, जैसे बताया 2-3 जो हमारे निकल चुके हैं हमारे हाथ से, यानी कि अगर फ्राइडे या फिर थर्सडे को अगर भी वो जो ब्रेक करते हैं स्विंग को, तो भी उसके अंदर हम उस दिन भी पोजीशन ले सकते हैं। इसलिए आपको कुछ बीच में भी ऐसे चेक करता रहना चाहिए मार्केट बंद होने के बाद, तो आपको पता चले कि ये स्टॉक अगर मिल रहा है तो बीच में भी आप पोजीशन ले सकते हैं। कुछ वर्क कीजिए, होमवर्क इस प्रकार से जितना आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो स्ट्रेटेजी उसके अंदर भी आपका हाथ बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।